बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकंड ज़ोडिक साइन, जिसे बुर्ज सौर कहा जाता है, इंग्लिश में इसके टॉरस कहते हैं। इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका वीनस, जिसे सियारा ज़ोहरा कहा जाता है। इनके लिए जनवरी 2023 कैसा रहेगा, ये तमाम चीज़ें हम इनके हॉरोस्कोप में देखेंगे। लेकिन मैं इसको एक शॉर्ट इसके कोर पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत लंबी डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले अगर हम देखें, इनके फर्स्ट और सेवंथ हाउस में राहु केतु का ट्रांजिट हुआ है और इनको हेल्थ के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इन चीज़ों को रिकवर किया जाए, या कोई जहनी दबाव परेशानी इस हवाले से इनको फेस करना पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ कि वीनस की जो पोजीशन है, वीनस ने ट्रांजिट किया हुआ है 4 जनवरी से इनके 10वें घर में। यहाँ पर इसकी पोजीशन एक अच्छी पोजीशन है वीनस की। यहाँ पर इनको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है इनके हेल्थ के हवाले से, या कोई प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं, कोई इन्होंने काम करना है और वो नहीं कर पा रहे, तो या उसमें ऑब्स्टेकल आ रही हैं, ये इनके लिए बेस्ट रहेगा। इस मंथ के अंदर इनके लिए एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। इनकी अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इनके फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से देखें, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से। मरकरी अतारद इनका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, वो रेट्रोग्रेड हुआ है, और मार्स भी रेट्रोग्रेड होकर इनके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है। यहाँ पर ये कम्बिनेशन एक अच्छा कम्बिनेशन नहीं है। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी। 13 जनवरी के बाद चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकेंगी, माली मामलात के अंदर बेहतरी आएगी। हम बात करते हैं इनके एजुकेशन के हवाले से देखें तो मरकरी आपके 5th हाउस का भी लॉर्ड बनता है। 5th हाउस का लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रही है। मरकरी रेट्रोग्रेड है और 13 जनवरी से ये डायरेक्ट होगा, ठीक होगा। फिर यहाँ से आपके स्टडी के मैटर्स बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी, इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। और इसी तरीके से ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, और राहु भी आपके असेंडेंट में है, तो मिस कैरेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए स्ट्रेस को बिल्कुल भी जहन पर मत सवार करें और डिप्रेशन में ना जाएं। मेडिसिन को प्रॉपरली लें, अपनी डाइट का ख्याल रखें। इन चीज़ों का जहन में आपने रखना है चीज़ों को। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के हवाले से। लव रिलेशनशिप के हवाले से भी चीज़ें बेहतर नहीं है। मेंटली स्ट्रेस का शिकार है रिलेशनशिप। अजीब व गरीब उसकी शेप बनी हुई है, यानी कि आपको बिल्कुल मेंटली स्ट्रेस में है, और ये रिलेशनशिप आपके लिए किसी भी तरीके से सेटिस्फेक्शन का बायस नहीं है। तो इसलिए मुझे कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन नज़र आ रही है, और अगर इसमें कोई बेहतरी आएगी तो वो 13 जनवरी के बाद होगी। अब हम बात करते हैं इनकी मैरिज के हवाले से देखें कि तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। ऑब्स्टेकल, डिले, प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो लॉर्ड है 7th हाउस का मार्स आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। और इसकी रेट्रोग्रेशन जो है वो 13 जनवरी के बाद ये डायरेक्ट होगा। फिर आप वहाँ से कोई मैरिज के हवाले से कोई डिसीजन ले सकते हैं, या मैरिज के मामलात नहीं हो रहे, फाइनलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, तब 13 जनवरी के बाद ये आपके जो मैरिज के मामलात हैं वो फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़। इस हवाले से देखें तो सन और मरकरी आपके 9th हाउस में मौजूद है। मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है। आपके वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, लीगल ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं। बात करते हैं बुर्ज सौर वाले अफराद के जो वीज़ा, इमिग्रेशन, हायर स्टडीज़ है, उस हवाले से देखें तो शम्स इनके 9th हाउस में है, और मरकरी ऑलरेडी यहाँ पर रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो अभी आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से ऑब्जेक्शन, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये सिचुएशन जैसे मरकरी डायरेक्ट होगा 13 जनवरी के बाद से, तो ये चीज़ें बेहतर होंगी, इम्प्रूवमेंट आएगी इसके अंदर। और जो वीज़ा नहीं मिल रहा, वीज़े के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी। अगर बात करें इनके कैरियर के हवाले से, हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो वीनस आपके 10वें घर में मौजूद है, और सैटर्न भी यहाँ मौजूद है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा मुझे ये मंथ नज़र आता है। कैरियर बूस्ट करेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, सैलरी इंक्रीज़ कर सकती है, इंसेंटिव मिल सकता है, इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो ये था हमारा
मंथली हॉरोस्कोप बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए 2023 का जनवरी का जो मंथ है वो कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।